Good morning, everyone. Our this last topic is what is the Braille system. इसके अंदर हमने पिछले सेशन के अंदर देखा था विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, वो पर्सन जो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब उनके देखने की समस्या को दूर करने के लिए ब्रेले एक पर्सन थे, उन्होंने एक सिस्टम निकाला था ताकि वो पढ़ सकें। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेले। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो सब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो देख नहीं पाते उनके लिए बहुत ही अच्छा साधन था पढ़ने लिखने के लिए। कौन लेके आए थे? लुइस ब्रेले हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन। वो खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड थे, वो देख नहीं पाते थे, उनकी आंखें चली गई थी। डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश इट इन 1821। तो उन्होंने ये सिस्टम 1821 के अंदर ही बना दिया था, लेकिन द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932। जो आज का सिस्टम है ब्रेले सिस्टम, इसको 1932 के अंदर अडॉप्ट किया गया है। देयर इज ए ब्रेले कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो जो कई सारी कॉमन लैंग्वेजेस हैं उन सब के लिए कोड है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कोड है, इंडियन लैंग्वेज के लिए कोड है। तो मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेले सिस्टम। ब्रेले सिस्टम का यूज करके इंडिया की कई सारी लैंग्वेजेस को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ब्रेले सिस्टम के अंदर होता क्या है, कैसा सिस्टम है ये देखना। ब्रेले सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर। जो ब्रेले सिस्टम है उसमें लगभग टोटल 63 डॉट पैटर्न है। ठीक है, ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर। उसमें हर एक जो कैरेक्टर है, जो पैटर्न है, उसके अंदर या तो एक लेटर होगा या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या अ कॉमन वर्ड। या तो वो एक जो पैटर्न बन रहा है वो तो वर्ड होगा, या फिर कई सारे लेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर सिर्फ एक लेटर हो सकता है। और अग्रामेटिकल साइन जैसे कॉमा हो गया, डॉट हो गया, तो उस तरह का साइन हो सकता है। डॉट आर अरेंज इन सेल ऑफ टू वर्टिकल रो ऑफ 3 डॉट ईच। तो उनको दो वर्टिकल रो के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये। और टोटल कितनी लाइन है? 3 लाइनों के अंदर। ऊपर से इस तरह से वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो 3 लाइन हॉरिजॉन्टल होती हैं और 2 वर्टिकल होते हैं। पैटर्न ऑफ डॉट टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। आपकी जो बुक है ना उसके अंदर इससे ज़्यादा दिखा रखे हैं, तो वो देखना। जैसे ए है, ए के लिए 1 डॉट, सी के लिए डबल डॉट, टी के लिए इस तरह से ये डॉट, एंड पूरा एक वर्ड है तो उसके लिए ये डॉट लग जाएगा। कॉमा के लिए नीचे से 2 डॉट भरे हुए। इस तरह से ब्रेले सिस्टम के अंदर लगभग टोटल 63 डॉट्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ डॉट पैटर्न यूज इन ब्रेले सिस्टम। ये जो अभी हमने डायग्राम देखा है वो ब्रेले सिस्टम के डायग्राम्स हैं। दीज पैटर्न्स व्हेन embossed on braille sheets help visually challenged person to recognize word by touching. To make them easier to touch, the dot are raised slightly. तो क्या होता है इसमें, जो देख नहीं पाते वो आदमी क्या करेंगे, इनके ऊपर टच करेंगे तो टच करते ही उनको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कितने डॉट हैं। तो वो डॉट उनको पढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, और आसानी से पता चल जाए कि डॉट कितने हैं या कैसे हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभार के रखा जाता है, थोड़ा रेज किया जाता है ताकि आसानी से पता लगाया जा सके। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न द ब्रेले सिस्टम बाय बिगिनिंग विद लेटर्स। तो जब वो सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले लेटर्स सीखते हैं, देन स्पेशल कैरेक्टर एंड लेटर कॉम्बिनेशंस। उसके बाद में अलग अलग कैरेक्टर्स, दूसरे तरीके के जो भी यूज होते हैं किसी वर्ड को लिखने के लिए या किसी एक सेंटेंस को लिखने के लिए, जितने भी अंदर यूज होने वाले हैं, डॉट, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, वो सब सीखते हैं।
मेथड डिपेंड अपॉन रिकग्निशन बाय टचिंग, और इसके अंदर मेथड क्या रहता है, पता लगाना, कैसे करके, टच करके पता लगाना कि ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, फिर धीरे धीरे सबको अपने माइंड के अंदर याद कर लेना है। ईच कैरेक्टर हैज़ टू मेमोराइज, तो हर एक कैरेक्टर को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ब्रेले टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड और बाय मशीन, तो आजकल ब्रेले टेक्स्ट को कई लोग तो पहले हाथ से ही लिखते थे, आजकल मशीनों से भी लिखा जा सकता है। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड, तो टाइपराइटर भी बन चुका है और इनका प्रिंटिंग मशीन भी है जो सिर्फ ब्रेले सिस्टम की चीज़ों को छापती है। कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है लेकिन उन्होंने कई ग्रेट अचीवमेंट हासिल किए। सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस who have great achievement to their credit। पहला एग्जाम्पल है दिवाकर साहब का, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिलीजेंट लड़का था। हैज़ गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज ए सिंगर, तो वो एक बहुत ही अच्छा सिंगर, एज अ बहुत ही बढ़िया सिंगर के रूप में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था। रविंद्र जैन, बोर्न completely visually impaired, obtained his संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद, ये भी म्यूजिक से जुड़े थे रविंद्र जैन, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने संगीत प्रभाकर की डिग्री हासिल की। He had shown his excellence as a lyricist, singer and music composer, तो उन्होंने ये एज ए लिरिसिस्ट भी फेमस हुए, उन्होंने सिंगिंग भी की है, उन्होंने म्यूजिक भी कंपोज किया है। तो इस तरह से लाल आडवाणी, ये खुद कैसे थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे, बट इन्होंने एस्टेब्लिश एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए उन्होंने एक एसोसिएशन की शुरुआत की थी। ठीक है। बिसाइड दिस ही रिप्रेजेंट इंडिया ऑन ब्रेले प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को, जो यूनेस्को है संगठन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था ब्रेले प्रॉब्लम्स के लिए। हेलेन केलर, जो कि एक अमेरिकन ऑथर हैं और लेक्चरर भी हैं, इज परहैप्स द मोस्ट वेल नोन, इनको सब लोग लगभग जानते हैं, एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन, तो ये भी विजुअली चैलेंज पर्सन होते हुए भी बहुत इंस्पायरिंग किस लिए है। सी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 मंथ, सिर्फ छोटी सी थी, 18 मंथ की थी तब उसकी आंखें चली गई थी, बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व एंड करेज शी कुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो उसकी जो साहस होना, उसके अंदर साहस था जिस वजह से उसने यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तो उन्होंने कई सारी बुकें भी लिखी थी जिसके अंदर उनकी खुद की जीवन पर लिखी हुई बुक थी, ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वो भी एक फेमस बुक थी। खत्म हो चुका है यहाँ पे चैप्टर। थैंक यू ऑल।